उनको तुरंत ग्रीन कॉरिडोर बनाकर वहां से जिला अस्पताल पहुंचाकर उनका इलाज किया जा रहा है। और जो भी जहां पर भी उन्हें जगह मिल रही है उस घाट पर जरूर वो स्नान करें। ये ना सोचे कि संगम के तट पर ही जाकर स्नान करना है। किसी भी अफवाह पर ध्यान देने की जरूरत कतई नहीं है। हालात कंट्रोल में है। आपको ये भी बता दें कि 3 तस्वीरों के माध्यम से आप देख तो रहे ही हैं। ये सुबह की तस्वीरें हैं। सीधे पहली तस्वीर हम उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से महासंगम से यानी कि महाकुंभ से सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं। दूसरी आपको ये बता दें कि अखाड़ों को जरूर खोला गया है ताकि क्राउड मैनेजमेंट किया जा सके, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन अखाड़ों के महामंडलेश्वर ने शाही स्नान करने से मना किया है वो अब मान गए। क्योंकि आपको दरअसल बता दें, जैसे अग्नि अखाड़ा की महामंडलेश्वर कनेश्वरी देवी ने अमृत स्नान ना करने की जानकारी दी है। वहीं अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत हरिगिरी संतों ने शिविरों में जाने की अपील टीम लगी हुई है, लेकिन जो लोग गंभीर थे, जो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी, इनको मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। हमारे साथ एक यहाँ पर युवा है जो कि उस वक्त मौजूद थे घटना के समय वहीं तट पर। इन्होंने भी उसको देखा है और ये कहा है कि कुछ लोग घायल जरूर हुए हैं लेकिन कोई कैजुअल्टी नहीं है। क्या देखा आपने वहाँ पर? जी, मैं वहाँ पे स्नान करने गया था लगभग 1 से सवा 1 बजे के बीच। भीड़ काफी थी, मुझे पहले से ही अंदाजा हो गया था कि कुछ होने वाला है। द रीजन वॉज कि जहाँ पे लोगों को रोकना था वहाँ पे रोका नहीं है। लोग सुबह शाम के 6 बजे से सो रहे हैं, लेफ्ट और राइट, इवन तट तक। मुझे पहले से पता था कुछ होने वाला। इवन मैंने पुलिस वालों को इन्फॉर्म किया कि प्लीज इन लोगों को हटा दो, कुछ हो जाएगा। वैसा ही हुआ। सेकेंड रीजन इज कि लोग जो कपड़े बदल रहे थे वो वहीं पर बदल रहे थे, एकदम ग्रुप में। मतलब घाट पर ही कपड़े बदल रहे थे लोग और भीड़ बढ़ती गई। फिर एकदम से इनकमिंग और आउटगोइंग हुई। पैसेज बहुत छोटा, जो एक्चुअल में पैसेज बड़ा है। ऑल्सो जो अखाड़े के लिए जो जगह थी वो थोड़ा उसकी वजह से और कंजेस्टेड हो गया था। लेफ्ट साइड का आई गेस बंद ही कर दिया था, आई एम नॉट श्योर, बट हाँ राइट साइड का स्पेस था। बट उसमें इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक इतना ज्यादा हुआ, लोगों को समझ में नहीं आया। एक के ऊपर एक जाते गए, लोगों के ऊपर से निकले हुए हैं, सामान के ऊपर से निकले। मैंने भी देखा है, मैं भी उसी टाइम वहीं था। मैं भी समहाउ कैसे भी करके निकला था। इवन लास्ट में देखा हो कि काफी मतलब आपका कहने का यह है कि भीड़ बढ़ी है। जब भीड़ का दबाव बढ़ा है तो एक दूसरे के ऊपर लोग गए। तो जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनके माध्यम से आपको हमने बताया कि किस तरीके से लोग वहीं पर स्नान के बाद कपड़े बदलने लगे और जाहिर तौर पर अचानक से जब भीड़ आई, दबाव बढ़ा, तो फिर यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। और ये लोगों की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी खुद है। अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर मुस्तैद है और इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी सुरक्षा खुद भी सुनिश्चित करिए। घाट पर अगर नहाने की बात की जा रही है तो घाट पर नहाना ही है। वहाँ पर आप जाके एक ग्रुप बना के, समूह बनाकर कपड़े भी चेंज करने लगेंगे और वहीं बैठ के बात करेंगे, वहीं भजन करने लगेंगे, तो शाही स्नान है। स्वाभाविक सी बात है कि लोगों का आस्था भी है और लोग चाहते भी हैं कि आज के दिन, क्योंकि आज के दिन संयोग भी इस तरह बनता है कि लोग चाहते हैं कि उनको ज़्यादा फल की प्राप्ति हो, ज़्यादा उनको सुख शांति मिले। ये लोगों का स्वभाव होता है, लोगों की श्रद्धा भी इसी तरह होती है। इसीलिए आप देखिए कि जो महत्वपूर्ण दिन होता है उस दिन लोग ज़्यादा पहुंचते हैं, चाहे वो मंदिर की आप बात कर लीजिए, चाहे आप संगम तट की बात कर लीजिए। और यही हुआ कि मौनी अमावस्या के दिन लोग अचानक से वहां पर भीड़ पहुंची। इसलिए आपकी खुद की भी जिम्मेदारी है कि आराम से, इत्मीनान से जाइए, शांतिपूर्वक, धीरे धीरे, और जाके स्नान करके बाहर निकलिए कहीं दूर जाकर। फिर उसके बाद ग्रुप बनाकर चाहे आप कपड़े चेंज करिए, आप भजन करिए, जो भी करना है। क्योंकि पूरे देश का पुलिस जाब्ता वहां पर तैनात नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना भी हो पाया है, आप देखिए कितनी ज्यादा तादाद में, भारी तादाद में वहाँ पुलिस जाब्ता तैनात है। हालांकि अभी परिस्थिति अंडर कंट्रोल बताई जा रही है और इसीलिए अखाड़ों ने ये कोशिश की है कि वो आज स्नान ना करें, क्योंकि अमृत स्नान ना करने के लिए योगी आदित्यनाथ ने भी अखाड़ों से बात की और इससे अखाड़ों ने अमृत स्नान टाल दिया है। क्योंकि सुबह 5 बजे श्री महानिर्वाणी और अटल अखाड़ा को अमृत स्नान करना था, उसके बाद निरंजनी और आनंद अखाड़ा स्नान करते, फिर जूना अग्नि, आवाहन और किन्नर अखाड़ा के स्नान करने का समय था और इनके बाद वैष्णव संप्रदाय के दिगंबर अनी, निर्मोही अनी और निर्वाणी अनी स्नान करते और अंत में निर्मल अखाड़ा को अमृत स्नान करना था। लेकिन इन सारे अखाड़ों ने योगी आदित्यनाथ यानी सीएम से बात करने के बाद अपने अमृत स्नान को फिलहाल के लिए टाल दिया है। अगर परिस्थिति इस तरह कुछ बनती है तो आगे क्या कुछ वो फैसला लेते हैं इस पे तो नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि वो अपडेट्स होंगी। लेकिन फिलहाल अभी मौजूदा स्थिति यही है कि अखाड़ों ने, क्योंकि पहले महंत और महामंडलेश्वर और अखाड़ा के जितने भी साधु संत हैं पहले वो स्नान करते हैं, उसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए त्रिवेणी संगम खोला जाता है ताकि आप स्नान कर लीजिए।
लेकिन अब जिस तरह से सिचुएशंस है वो ये बताई जा रही है कि फिलहाल अखाड़ों के जो साधु संत हैं उन्होंने अमृत स्नान करने से फिलहाल के लिए अभी मना कर दिया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने आज सुबह संगम पर हुई भगदड़ जैसी स्थिति पर कहा है कि हमें देखना होगा कि सुबह क्या हुआ और इसलिए हमने फैसला लिया है कि जब हमें इस घटना के बारे में सूचित किया गया तो हमारे सभी साधु संत स्नान के लिए तैयार थे, लेकिन फोन पर अब फैसला लिया गया है कि मौनी व्यवस्था पर हम स्नान नहीं करेंगे, यानी कि हमें स्नान नहीं करेंगे। हालांकि कुछ लोग घायल हुए, जिन्हें लगभग ऐसा बताया जा रहा है 23 एम्बुलेंसेस को यूज किया गया इसमें टोटल इनको ले जाने के लिए। जो पेशेंट्स थे या जो लोग उसमें जिनको दबे या जिनको घबराहट की शिकायत हुई, जिन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, उन लोगों को तत्काल प्रभाव में एम्बुलेंस से अस्पतालों में पहुंचाया गया। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे कि उसके बाद उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी यहाँ से भेजा गया और इनके लिए पूरी टीम लगी हुई है। साफ निर्देश दिए गए। जो शासन की अगर बात की जाए तो सीएमओ से कहा गया कि पूरी टीम को लगाया जाए और मेडिकल कॉलेज के भी डॉक्टर्स को कहा गया कि इनके जो इलाज है वो प्राथमिकता के आधार पर हो, उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना, इसका निर्देश। अब रही बात यहाँ जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, ये वो सेंटर पार्ट है जहाँ से राइट के अगर पैसेज में अपने कैमरे में से कहूँगा सामने का पैसेज दिखाएं, ये 26 नंबर वही पुल है जिसके माध्यम से एम्बुलेंसेज सिटी की तरफ एंटर की थी। ये आरएल की तरफ हम लोग खड़े हैं और सामने वाला जो सेगमेंट है वो संगम का वो नोज है जहाँ पे जो इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद से इस पैसेज को पूरा रिजर्व कर दिया गया ऑफिसर्स के लिए, एम्बुलेंस के लिए या एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के लिए। आप देख सकते हैं पूरे इस पुल पर सन्नाटा है। हालांकि इनको लोगों को मना भी किया गया लेकिन लोग नहीं मानते। देखिए अभी भी अगर देखा जा सकता है अनाउंसमेंट परमानेंट हो रही है और बताया जा रहा है कि अब सुन सकते हैं। पहले मैं आपके माध्यम से सुनाना चाहूंगा। स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें और सुरक्षित अपने घर जाएं। धन्यवाद। में आए सभी श्रद्धालु ध्यान दें, कृपया दोनों तरफ दाएं बाएं स्नान घाट बने हुए हैं, ये स्नान करें। अनाउंसमेंट्स हो रही है और उसके लोगों को बताने का प्रयास